नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे 24 अगस्त की। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि पिछले वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि 2 डेट मैंने डिसाइड किए हैं जिस डेट को भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएंगी। वो मैं आपको एक बार वापस बता दूं कौन सी डेट थी। 25 और 26 तारीख को पश्चिमी मध्य प्रदेश पर भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएंगी और 26 से 27 तारीख को पूर्वी गुजरात के ऊपर भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएंगी, यानी कि यहाँ पे भी भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएंगी। यहाँ बाढ़ जैसी सिचुएशन बन सकती है, थोड़ा सा अलर्ट रहें। और स्पेसिफिक कुछ नेम ऐसे हैं जिनके लिए मैं आपको आगाह कर दूं कि कहां सबसे ज्यादा भीषण बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है, यानी कि नवसाट, वलसाड़ी, सूरत, भरूच से लेके और अहमदाबाद, बड़ौदा, यहां बारिश की गतिविधियां अति भीषण दिखाई दे सकती हैं। और जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है, यहाँ उज्जैन, इंदौर, धार, खरगोन, बरबनी, झबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, इस इलाके में भी भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। यहाँ फ्लडिंग जैसी सिचुएशन बन सकती है। और 28 तारीख होते होते ये जब डिप्रेशन आगे की तरफ चला जाएगा तब जो सौराष्ट्र, कच्छ और जो दक्षिणी गुजरात है, यहाँ बारिश की गतिविधियां तेज दिखाई देंगी, यानी कि यहाँ पे भी भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। उसके बाद यहाँ बारिश कम हो जाएगी। और एक जो सर्कुलेशन बना हुआ है पूर्वी मध्य प्रदेश का, जो बॉर्डर है उत्तर प्रदेश से लगता हुआ यहाँ है, और यानी कि 24 तारीख को हम देखेंगे ये जो है पश्चिमी दिशा की तरफ चलेगा और सागर के आसपास ये घूमता हुआ दिखाई देगा। तब बारिश की गतिविधियां पश्चिमी मध्य प्रदेश पर ज्यादा देखी जाएंगी और जो पूर्वी एरिया है यहाँ पे भी भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएंगी। लेकिन यहाँ जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है, यहाँ काफी तेज एक्टिविटीज देखी जाएंगी और 25 तारीख होते होते यहाँ बारिश का जो प्रकोप है वो देखने को मिलेगा। यहाँ थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है, बाढ़ जैसी सिचुएशन बनेगी। आइए जान लेते हैं कि 24 तारीख को कहां बारिश की गतिविधियां होने वाली हैं। अगर हम बात करें गुजरात की, तो सौराष्ट्र कच्छ में बहुत ज्यादा बारिश की गतिविधियां दिखाई नहीं दे रही हैं। दक्षिणी गुजरात का हाल देखें, राजकोट, अमरेली, भावनगर, जामनगर, सुरेंद्रनगर, मोरबी हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। बैरावल, जूनागढ़, पोरबंदर से लेकर द्वारका तक हल्की ही बारिश दिखाई देगी। पूर्वी गुजरात का हाल देखें, महसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा हल्की बारिश दिखाई दे रही है। गांधीनगर, खेड़ा में तेज बारिश रहेगी। अहमदाबाद, बड़ौदा और नवसाट, वलसाड़ी, सूरत से लेकर भरूच तक यहाँ बारिश की गतिविधियां काफी तेज दिखाई दे रही है। छोटा उदयपुर, नर्मदा, तापी की बात करें, काफी तेज बारिश की एक्टिविटीज यहाँ पे भी दिखाई देंगी। मध्य प्रदेश का हाल देखें तो उज्जैन, इंदौर, धार, खरगोन में काफी तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी, यानी कि भारी बारिश की एक्टिविटीज यहाँ दिखाई देंगी। तो थोड़ा सा अलर्ट रहे। यहाँ कल से ही यानी कि 24 तारीख से ही बारिश में प्रोग्रेस देखी जाएगी, काफी अच्छी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। बरबनी, झबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच यहाँ पे भी तेज बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। भोपाल से लेकर राजगढ़, विदिशा, शाजापुर से लेकर खंडवा, बुरहानपुर यहाँ पे भी भारी बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। देवास, हरदा में भी तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। रायसेन, होशंगाबाद, बैतूल की बात करें, तेज बारिश की एक्टिविटीज रहेंगी। गुना से लेकर दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, ग्वालियर तक तेज बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई दे रही है। यहाँ पे भी अच्छी बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। अगर हम बात करें पूर्वी मध्य प्रदेश की, तो सागर से लेकर सतना, पन्ना, रीवा, उमरिया, छतरपुर, टीकमगढ़ तक मध्यम से तेज बारिश की एक्टिविटीज यहाँ पे भी दिखाई दे रही है। सीधी सिंगरौली में भी मध्यम से तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। जबलपुर से लेके उमरिया की बात करें, मध्यम दर्जे की बारिश यहाँ पे भी दिखाई दे रही है। कई स्थान यहाँ थोड़ी सी भारी बारिश भी देख सकते हैं। दामोह, कटनी की बात करें, मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। डिंडोरी, मंडला, बालाघाट की बात करें, हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश यहाँ दिखाई देगी। और सिवनी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर की बात करें, हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश यहाँ पे भी दिखाई दे रही है। छतरपुर में तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। अगर कोकण महाराष्ट्र का हाल देखें तो हम देखेंगे रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पालघर, मुंबई यहाँ बारिश की गतिविधियां भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। और हम देखेंगे जो मध्य महाराष्ट्र है, नासिक, पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर तक तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है, यानी कि यहाँ पे भी अच्छी बारिश की गतिविधियां रहेंगी। सोलापुर की बात करें, मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। औरंगाबाद से लेके और अहमदनगर तक मध्यम से तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। जलगांव, मालेगांव, धुले, नंदुरबार में भी तेज बारिश दिखाई दे रही है। अकोला से लेके वर्धा तक काफी तेज बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई दे रही है। यवतमाल, बासिम में भी हैवी रेन दिखाई देगी, यानी कि हम देखेंगे जो नागपुर, चंद्रपुर और गढ़चिरौली है तो यहाँ थोड़ी सी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई दे रही है। गोंदिया, भंडारा, अमरावती तक हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे सकती हैं। जालना, हिंगोली की बात करें, तेज बारिश की एक्टिविटीज रहेंगी। नांदेड़ में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे सकती हैं। बीड़, उस्मानाबाद, लातूर में तेज बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें गोवा की, तो यहाँ मध्यम से तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। और नॉर्थ कर्नाटका की बात करें, हल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। हालांकि गलबुर्गी में काफी तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। रायचूर में भी मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई दे रही है। बेलगावी, बागलकोट, धारवाड़ से लेकर गदग तक हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां यहाँ पे भी दिखाई देंगी।
साउथ कर्नाटका की बात करें, बेल्लारी, चित्रदुर्ग हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। हासन, मैसूर और बेंगलोर की बात करें लगभग क्लियर रहेगा, यहाँ बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है। उत्तरी कन्नड़, दक्षिणी कन्नड़, शिवमोगा की बात करें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश यहाँ पे भी दिखाई देगी। कोस्टल कर्नाटका का हाल देखें, मंगलुरु, उडुपी, हुबली तक तेज बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई दे रही है। केरला का हाल देखें, कन्नूर, कोझिकोड में तेज बारिश रहेगी। कोची में हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। तिरुवनंतपुरम की बात करें हल्की ही बारिश रहेगी। मलप्पुरम, वायनाड, एर्नाकुलम, इडुक्की तमाम इलाकों में यहाँ हल्की ही बारिश दिखाई दे रही है। कन्याकुमारी में हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। तमिलनाडु का हाल देखें तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी यहाँ नहीं है। रायलसीमा की बात करें तो कर्नूल से लेकर अनंतपुर तक हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। बाकी इलाकों में हल्के फुल्के बादल आ सकते हैं, बूंदाबांदी हो सकती है। आंध्र प्रदेश का हाल देखें तो मछलीपट्टनम, बपातला हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। नेल्लोर में बूंदाबांदी हो सकती है। विजयवाड़ा, गुंटूर, इलूरू, पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, कृष्णा, अमरावती तक हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई दे रही है। विशाखापट्टनम हल्की फुल्की बारिश रहेगी। श्रीकाकुलम में हमें बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी दिखाई नहीं दे रही, बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। विजयनगरम में हल्की फुल्की बारिश रहेगी। अगर हम बात करें तेलंगाना की तो खम्मम में हल्की बारिश दिखाई दे रही है। वारंगल, सिद्दीपेट, करीमनगर से लेके पेटपल्ली, भूपलपल्ली और मर्चियाल तक हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हमें यहाँ दिखाई देगी। रामागुंडम और निर्मल, आदिलाबाद में हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। हैदराबाद में भी हल्की ही बारिश दिखाई देगी। महबूब नगर से लेकर रंगारेड्डी, संगारेड्डी थोड़ी सी तेज बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई देंगी। निजामाबाद हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। छत्तीसगढ़ का हाल देखें तो जगदलपुर हल्की ही बारिश दिखाई देगी। बस्तर, सुकमा और दंतेवाड़ा की बात करें तेज बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई दे रही है। नारायणपुर और बीजापुर की बात करें हल्की बारिश रहेगी। धमतरी में थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश हो सकती है। बालोद और कांकेर की बात करें हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां यहाँ दिखाई दे रही हैं। रायपुर से लेके और दुर्ग की बात करें हल्की बारिश रहेगी। मुंगेली, कबीरधाम हल्की फुल्की बारिश रहेगी। बिलासपुर, कोरबा तथा रायगढ़ की बात करें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हमें यहाँ दिखाई दे रही है। पेंद्र से लेकर अंबिकापुर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश यहाँ पे भी दिखाई देगी, यानी कि ठीक ठाक बारिश की गतिविधियां यहाँ दिखाई दे सकती हैं। कोरिया में मध्यम दर्जे की बारिश रहेगी। बिलासपुर और सूरजपुर की बात करें, बलरामपुर और सूरजपुर की बात करें तो यहाँ पे भी मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई दे रही है। उड़ीसा का हाल देखें तो कोरापुट में हल्की फुल्की बारिश रहेगी। भवानीपटना, बलागीर, फुलवाड़ी हल्की ही बारिश दिखाई दे रही है। पुरी से लेकर भुवनेश्वर हल्की बारिश रहेगी। कटक में मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई दे रही है। सुंदरगढ़, देवगढ़, बारगढ़ में हल्की बारिश रहेगी। राउरकेला हल्की ही बारिश दिखाई दे रही है। केंदुझर से लेकर बारिपदा काफी तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। बालासुर में तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। अगर हम झारखंड की बात करें तो रांची, खुंटी, जमशेदपुर में मध्यम से तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। और हम देखेंगे गढ़वा, पलामू हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। गुमला काफी तेज बारिश रहेगी। सिमडेगा में भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। कोडरमा में मध्यम दर्जे की बारिश रहेगी। गिरिडीह, देवघर में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। साहिबगंज में बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। दुमका से लेकर धनबाद तक हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश यहाँ पे भी दिखाई दे रही है। बाकी इलाकों में भी ठीक ठाक बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती है। अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल की तो दीघा से लेके अलीपुर, कोलकाता तक भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां यहाँ दिखाई दे सकती है। काफी अच्छी बारिश रहेगी। 24 परगना उत्तर, 24 परगना दक्षिण यहाँ भारी बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। कृष्णनगर में भी मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। नदिया, मुर्शिदाबाद की बात करें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश यहाँ पे भी दिखाई देगी। पूर्वी मेदिनीपुर, पश्चिमी मेदिनीपुर, बांकुड़ा से लेके और बर्धमान, पुरुलिया की बात करें मध्यम से तेज बारिश की एक्टिविटीज यहाँ पे भी दिखाई दे रही है हमें। बहरमपुर से लेके मालदा तक हल्की फुल्की बारिश रहेगी। बाकी इलाकों में बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी हमें दिखाई नहीं दे रही है। लगभग 75 से 80% पश्चिमी बंगाल में बारिश की गतिविधियां तेज देखी जाएंगी। 20% पश्चिमी बंगाल में बारिश की गतिविधियां हल्की देखी जाएंगी। आइए बात कर लेते हैं सिक्किम की। तो सिक्किम में अगर हम देखें तो यहाँ हल्की ही बारिश दिखाई दे रही है। मेघालय, असम की बात करें हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां यहाँ पे भी दिखाई देंगी। अरुणाचल प्रदेश से लेकर नागालैंड, मणिपुर हल्की ही बारिश दिखाई दे रही है। मिजोरम में तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी और त्रिपुरा में भी तेज बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई देंगी। अगर हम बात करें बिहार की तो हम देखेंगे नवादा, बांका, कटिहार, मुंगेर हल्की ही बारिश दिखाई दे रही है। गया से लेकर औरंगाबाद हल्की बारिश रहेगी। पटना से लेके अगर हम बात करें गोपालगंज, सिवान, भभुआ, बक्सर की तो हल्की ही बारिश यहाँ दिखाई दे रही है। वैशाली नगर, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर में बूंदाबांदी हो सकती है। ज्यादा प्रोबेबिलिटी यहाँ दिखाई नहीं दे रही। अगर हम बात करें किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, मधुबनी, मोतिहारी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण की तो यहाँ कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। ज्यादा प्रोबेबिलिटी यहाँ तेज दिखाई नहीं दे रही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश का हाल देखें तो देवरिया, बलिया, गोरखपुर, मऊ, बस्ती यहाँ हल्की बारिश दिखाई दे रही है। गोंडा से लेके अगर हम बात करें संत कबीर नगर की तो हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश यहाँ दिखाई देगी। कुशीनगर, सिद्धार्थनगर यहाँ थोड़ी सी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। बलरामपुर, बहराइच, श्रीवस्ती, लखीमपुर खीरी तक हल्की ही बारिश दिखाई देगी। बहुत ज्यादा तेज एक्टिविटीज हमें दिखाई नहीं देंगी। लखनऊ, कानपुर देहात, औरैया की बात करें काफी तेज बारिश की एक्टिविटीज यहाँ दिखाई दे रही है।
फतेहपुर में भी काफी तेज एक्टिविटीज दिखाई देंगी। और इलाहाबाद से लेके प्रतापगढ़ सुल्तानपुर की बात करें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। फैजाबाद से लेके बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, अयोध्या, जौनपुर, आजमगढ़ की बात करें हल्की ही बारिश यहाँ दिखाई दे रही है। मिर्जापुर में तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। वाराणसी में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। चंदौली में भी मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे सकती है। सोनभद्र में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां रहेंगी। शाजापुर, सिंदौली और सीतापुर की बात करें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश यहाँ पे भी दिखाई दे रही है। बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश यहाँ पे भी दिखाई देगी। झांसी की बात करें काफी तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। ललितपुर में भी मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। हाथरस, अलीगढ़, एटा, इटावा, मैनपुरी, बदायूं, कासगंज तक हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। आगरा, मथुरा में भी हल्की बारिश रहेगी। बरेली से लेकर पीलीभीत, अमरोहा तक हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। सहारनपुर, बिजनौर, नाजिबाबाद तक हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां यहाँ पे भी दिखाई देंगी। शामली, सरदाना, मवाना हल्की ही बारिश दिखाई दे रही है। मेरठ से लेके अगर हम बात करें बुलंदशहर की तो यहाँ हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां यहाँ पे भी दिखाई देंगी। बागपत में भी हल्की बारिश दिखाई दे रही है। दिल्ली का हाल देखें तो हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिल्ली पे भी दिखाई देंगी। हालांकि ये दिल्ली की जो बेल्ट है ये ड्राई दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे भी बारिश पहुंचेगी। कुछ स्थानों पर यहाँ थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती है। हरियाणा का हाल देखें तो भिवानी से लेकर चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी तक बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। बहुत ज्यादा तेज प्रोबेबिलिटी यहाँ नहीं है। करनाल से लेकर कैथल झील हल्की ही बारिश दिखाई दे रही है। पानीपत, सोनीपत, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र हल्की ही बारिश यहाँ दिखाई दे रही है। हिसार में भी बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। ज्यादा तेज एक्टिविटीज यहाँ दिखाई नहीं दे रही है। और पंजाब का हाल देखें तो यहाँ कुछ स्थानों पर गुरदासपुर से लेके और पठानकोट तक बूंदाबांदी हो सकती है। ज्यादा एक्टिविटीज दिखाई नहीं देंगी। और पटियाला में भी बूंदाबांदी की संभावना दिखाई दे रही है। ज्यादा तेज एक्टिविटीज दिखाई नहीं देंगी। जम्मू कश्मीर में बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है। और हिमाचल प्रदेश में भी कुछ स्थानों पर हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। शिमला में थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश हो सकती है। उत्तराखंड का हाल देखें, उत्तरकाशी हल्की ही बारिश दिखाई दे रही है। देहरादून में थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश रहेगी। हरिद्वार में बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। पौड़ी गढ़वाल से लेके नैनीताल, पिथौरागढ़ तक थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश दिखाई दे रही है। चमोली से लेके और जोशीमठ तक थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश रहेगी। गंगोत्री, यमुनोत्री बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। अगर हम बात करें राजस्थान की तो हम देखेंगे जो पश्चिमी राजस्थान है यहाँ पे भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां देखी जाएंगी। यानी कि जोधपुर, जालौर, सिरोही की बात करें हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। लेकिन कुछ स्थानों पर यहाँ थोड़ी सी ठीक भी बारिश हो सकती है। बीकानेर से लेके और फलौदी की बात करें तेज बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई देंगी। चूरू, सीकर, झुंझुनू, पिलानी, सरदार साहब की बात करें तो हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश यहाँ दिखाई देगी। कुछ स्थान हल्की बारिश देखेंगे, कुछ स्थान यहाँ मध्यम दर्जे की बारिश देखेंगे। अगर हम बात करें श्रीगंगानगर की तो हल्की ही बारिश दिखाई दे रही है। हनुमानगढ़ में भी हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। गरसाना से लेकर अनूपगढ़ तक हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएंगी। मकराना, डीडवाना और नागौर की बात करें हल्की फुल्की बारिश रहेगी। सूरतगढ़, सुजानगढ़ हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। अजमेर से लेकर किशनगढ़ की बात करें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे सकती है। जयपुर पे हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश यहाँ पे भी दिखाई देगी। अगर हम बात करें अलवर की तो अलवर में हल्की ही बारिश दिखाई दे रही है। भरतपुर से लेकर दौसा, हिंडौन, बयाना, करौली की बात करें तो हिंडौन, बयाना, करौली में थोड़ी सी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे सकती है। लेकिन अलवर से लेकर भरतपुर, दौसा हल्की ही बारिश दिखाई दे रही है। कोटा, बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर, टोंक तक यहाँ मध्यम से तेज बारिश की एक्टिविटीज देखी जाएंगी। भीलवाड़ा से लेकर चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ तक तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। उदयपुर, डूंगरपुर भी तेज बारिश रहेगी। अगर हम बात करें राजसमंद पाली की तो यहाँ पे भी मध्यम से तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। कई स्थान यहाँ थोड़ी सी तेज बारिश की एक्टिविटीज देखेंगे। ये है वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की गतिविधियां कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।